हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये तीसरी वीडियो हमारी बनने वाली है। ठीक है, तो आज हम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन्हें हम किस तरीके से हल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि हमारी हेडिंग है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। इसे निकालने के लिए हमें एक सूत्र याद करना होगा जो कि पिछले सूत्र से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि पिछले में था n प्लस 1/2। ठीक है, यही तो था पिछले में, लेकिन यहाँ क्या है कि n कोष्टक में n प्लस 1, फिर कोष्टक में 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये सूत्र है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, ऐसे डॉट 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 20 का स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर से और 20 के स्क्वायर तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है हमारा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। यानी हमारा सूत्र है n प्लस 1 बटे या n प्लस 1, फिर कोष्टक में 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो हमें यहाँ n मालूम है 20 है। ठीक है, तो देखो 20 गुणा 21 कहाँ से आया, यानी कि 20 तो ये है और 20 प्लस 1 21। ठीक है, फिर गुणा कोष्टक के बाहर यहाँ गुणा का चिन्ह, फिर 2n कितना है, यानी 20 दूनी 40 हो जाएगा। n है हमारा 20, गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 यहाँ का सूत्र वाला, तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, 41 बटे सूत्र में नीचे कितना है 6। अब इसे हम यहाँ काटते हैं, तो देखो 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, 2 से हम इसे भी काट देंगे, ये कट गया 10 बार। ठीक, अब इससे गुणा करते हैं, 10 का पहले यहाँ 41 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 410। ठीक है, फिर गुणा 7, तो कितना आ जाएगा अपना यहाँ देखो 0 7 और 7 चौके 28, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2870। ठीक है, किस तरीके से निकाला यह आपने सीखा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का, 13 का, 14 का, ऐसे करके 20 का स्क्वायर तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, यानी कि उस प्रश्न में तो क्या है कि 1 से और 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर, इस जो संख्याओं का स्क्वायर का योग है वो पूछा था, और इसमें 11 से और 20 तक की संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी कि पहले तो हमें 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जो ये 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का जो योग है वो निकालना है, और वो हमें मालूम है क्योंकि अभी अभी हमने निकाला था पहले प्रश्न में। ठीक है, वो था 2870, लेकिन हम क्या दोबारा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं n, यानी 20 गुणा 21 गुणा 41 बटे 6। ठीक है, ये तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग हो गया। ठीक है, माइनस, अब माइनस क्या करेंगे हम, जो 10 तक की संख्याएं लुप्त है ना उनका योग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 10 गुणा 11 गुणा 21 कहाँ से आया, यानी 10 का 2 गुना, देखो यहाँ 10 का 2 गुना 20, 20 प्लस 1 21 बटे ये 6। ठीक है, अब यहाँ काटो, यानी कि ये तो हमने निकाल ही लिया, चलो दोबारा काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, और ये 2 से कट गया 10, और यह आ गया 400, यहाँ निकाल देना 4, यानी कि 410 गुणा 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2870। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह, अब यहाँ इसे काटो, यानी कि देखो 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, अब यहाँ देखो 11 यानी कि 110 गुणा 7, और देखो यहाँ बटे में 2 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 077 बटे 2, फिर काटेंगे हम यहाँ पर, तो 2 3 6, फिर 2 8 16, और 2 5 10, 385। ठीक है, अब यहाँ हम 385 को यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 385, तो हम यहाँ 385 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचा, ये
ये बचा आपका 6, 6 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 6 में से 8 घटाइए, यानी कि आपके बच जाएंगे यहाँ 6 में से 8 नहीं घटेंगे, 16 हो जाएंगे तो 8 बचेंगे यहाँ, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर कितने बच गए, 7, 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 7 में से 3 गए तो 4 और यहाँ 2, 2485, क्या 2485, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा ना। हाँ चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न देखते हैं किस तरीके से होते हैं ये हल। तो चलिए देखते हैं इन्हें। प्रश्न है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 302 है तो वे संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। यानी कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 302 है तो वे संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। प्रश्न ये है, तो चलिए इन्हें किस तरीके से हल करते हैं। यानी कि 302 बटे कितनी संख्या है, 3, ठीक है। कितनी संख्या है, 3। अब यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एवरेज, ठीक। तो देखो यानी 3 का देंगे तो 100 निकल करके आएगा, ठीक है। 2 शेष रह जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ देखो ये 100 है, जो 100 किसका स्क्वायर होगा, यानी कि 10 का, ठीक है। 10 का स्क्वायर ही तो है ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये एवरेज ही तो है, तो एक तो बाहर ऊपर वाला इसका, एक आगे वाला और एक पिछला वाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 11 का, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और यहाँ पर ले लेंगे हम 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, ठीक। ठीक, अगर अब हम इन संख्याओं का योग करेंगे ना तो 302 ही आएगा, ठीक है। देखो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 और 8 कितने हो, 10, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 और 1 2, 2 और 1 आंसर का 3, ठीक है। तो ये ऐसे निकलता है, ठीक। यानी कि 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो यही तो पूछ रहा है वे संख्याएं कौन सी हैं, तो वो है 9, 10 और 11, ठीक है। कौन सी संख्या है वो, 9, 10 और 11, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारी संख्या निकल करके आ गई ना, ये 9, 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर इसे यहाँ पर लिख देता हूँ 9, 10 और 11, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब ऐसा ही सवाल आगे देखते हैं। 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 534 है तो वे संख्या क्या होंगी। तो देखो यहाँ पर तो उसने 3 संख्या बोली थी और यहाँ कितनी है, 4। तो कुछ नहीं करना है, बस देखो आप, यानी कि 534 बटे संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ पर आप भाग दीजिए इसमें, यानी कि 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। यानी कि हमारा एवरेज निकल करके आ जाएगा 133। यहाँ पर 2 ये शेष बच रहा है, उसे बचने दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ एवरेज हमारा 133 है, तो 133 से इधर की 2 संख्या देखनी है हमें, ठीक है। और 2 इधर की, तभी तो 4 संख्या बनेगी, क्योंकि 133 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यानी कि इधर से 2 कम वाली ले लेना है, ठीक है। यानी कि देखो 121 कितने का है, ये हो जाएगा आपका 11 का, ठीक है। 11 का स्क्वायर और 100 ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर आगे वाली देखो, इधर से यानी कि 12 का 144 कितने का हो जाएगा, 12 का। फिर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। तो देखो अगर हम इनका योग करेंगे ना, 100, 121 और 144 और 169, तो 534 ही आएगा। और संख्या पूछी है उसने, तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, 10, 11, 12, 13, यानी 10, 11, 12 और 13, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रश्न दिख जाए और आप घबराने लग जाओ तो भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। भाई मैथ को आप खेल की तरह करो, यानी कि खिलौने की तरह, जैसे कि ये एक तरह से खेल ही है, ठीक है। इसमें आप संख्याओं को बढ़ाते चलो और अपने आप मन लगता चलेगा इसमें, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। आप इसे मन से करना, ठीक है। आपको ये एक तरह से गेम लगेगा, ठीक। तो चलिए कैसे करते हैं।
आपने कभी वो तो देखे होंगे, देखो सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसे कैसे खोलते हैं, देखो एक बार तो प्लस में, ठीक है, कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, और एक बार ए माइनस बी, इसी तरीके से तो खोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम होगा ही, तो चलिए देखो इसी तरीके से हम इसे खोलेंगे, ठीक है। तो पहले प्लस में खोलते हैं, यानी कि 1 प्लस 1/2, ठीक है। फिर आगे 1 प्लस 1/3, ठीक है। फिर आगे 1 प्लस 1/4, फिर से डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर 1 प्लस 1/10, ठीक है। अब हम इसे माइनस में खोलेंगे, तभी तो वो सूत्र अभी बताया था ना, ठीक है, उसी के आधार पर चलना है। तो यहाँ पर देखो, यानी कि 1 माइनस 1/2, ठीक, फिर 1 माइनस, यहाँ देखो 1 माइनस 1/3, फिर आगे 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट डॉट, और फिर 1 माइनस 1/10, ठीक है। अब ऐसे हल करते हैं, ठीक। तो पहले प्लस वाले को करते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, तो यहाँ करते हैं 3/2 गुणा, इसी तरीके से करते हैं ना, देखो 2 का पढ़ा यहाँ एक बार, 2 एकम 2, 2 और 1 यहाँ है, तो इसे प्लस कर लेंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, 3 और नीचे वाली संख्या 2, ऐसे 3/2। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 और 1 4/3, ठीक है। फिर आगे 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, ऐसे डॉट 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 डॉट। फिर 10 एकम 10, 10 और 1 11/10, ठीक है। फिर आगे इस माइनस वाले को करते हैं, अब यानी 2 एकम 2, 2 यहाँ माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस कर देंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गए तो 2, 1 2 में से 1 गए तो 1, 1/2, ठीक है। फिर आगे गुणा, फिर 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2/3 गुणा, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए तो 3/4, डॉट डॉट डॉट। फिर आगे 10 से एकम 10, 10 में से 1 गए तो 9/10, ठीक है। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे, हाँ, तो देखो अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब आगे पता चल गया ना कि ये डायरेक्ट ही कट रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 5 कट जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ से 10 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, एक तो यहाँ 11 और एक यहाँ 2, ठीक है। तो आगे हम यहाँ कर देते हैं 11/2, तो एक तो हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल आया, ठीक है, जो सॉल्व किया है। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये माइनस वाले में यूं कट रहे हैं, देखो कट रहे हैं ना, एक तरह से गेम ही है ये। और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा आगे की संख्याओं में, फिर यहाँ से 9 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया, देखो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1, तो इसे यहाँ रख देते हैं 1/10, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि देखो यहाँ करता हूँ 11/2, ठीक, गुणा, फिर यहाँ 1/10, ठीक। अब से यानी कि नीचे वाली संख्या को गुणा कीजिए, यहाँ कितना, यहाँ कर रहा हूँ 10 दूना 20, 10 दूनी 20, और 11 एकम 11, यानी कि 11, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सवाल बड़ा नहीं होता, ठीक है, ये बड़ा बनाना पड़ता है। अब मैं इनको क्यों लिखता अगर मैं आपके लिए समझाता नहीं, तो ये मैं डायरेक्टली यहीं के यहीं आ जाता, ठीक है, यानी कि मन ही मन में सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये तो समझाने की वजह से आपको ये बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में तो आ रहे होंगे ना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और यह है घनों का योग ज्ञात करने वाला है, ठीक है। जो प्रश्न है हमारा, जो घातों की संख्याओं का योग क्या है, वो प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से हल किया जाता है। इसमें आपको देखो सूत्र तो खैर वो ही है n+1/2, ठीक है, लेकिन इसमें कोष्टक लगा करके स्क्वायर और चढ़ा दिया है, ठीक है, यानी कि n कोष्टक में n+1/2, फिर ये कोष्टक लगा करके और स्क्वायर चढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न हमारा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 10 का क्यूब, घातों की संख्याओं का योग क्या हुआ, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से हल करते हैं। यानी कि हमारा n कितना है यहाँ पर 10, ठीक है। तो देखो 10, फिर गुणा 10 + 1 11/2, ठीक है, फिर कोष्टक, फिर स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2 से 10 कट रहा है 5 बार, 2 5 10, 11 × 55।
अब ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होगा शायद 3025। कितना होता है 3025। आप लोग अगर ऐसे आपको याद नहीं है, जैसे कि मुझे तो याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो आप ऐसे निकाल लेना 55 गुणा 55। ठीक है, तो यहाँ पर यह 3025 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्नों से पहले मैं आपके लिए ये पॉइंट है, जैसे कि क्रमागत सम संख्याओं का योग। जैसे आपके लिए प्रश्न आएगा क्रमागत 10 सम संख्याओं का योग, यानी कितनी भी संख्या दे रखी हो यहाँ। ठीक है, जैसे 10 दे रखी है तो 20 भी दे रखी हो, कोई भी दे रखी हो। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए क्रमागत सम संख्याओं का योग, इसे निकालने के लिए n+1 ये सूत्र है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं सूत्र को जमा रहा हूँ n+1। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न हल करते हैं हम। क्रमागत 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, n कितना है 10 ही तो है। तो देखो 10 गुणा 10+1 कितना हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा 11 घड़ियाँ के 110। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये विषम संख्याओं वाला क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इसे निकालने के लिए आपको सूत्र क्या है, बस यही है कि n² या फिर x², कुछ भी मान लो। ठीक है, n² या फिर x²। तो यहाँ देखते हैं, देखो विषम संख्या यानी n², बस यही याद रखना है। ठीक है, तो देखो n कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये लो आपका आंसर आ गया। इसमें कौन सी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी, है ना। तो मैथ को तो बस आप ये मत समझो कि ये हार्ड है और ये हमसे नहीं होगा भाई। इससे आप नॉर्मल तरीके से इतने अच्छे तरीके से कर सकते हो मैथ को, अगर आप एक बार करने लग जाओ तो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक बार मेरे साथ मैथ कर ली ना, तो आपको कभी भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहना है। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना मैथ में, तो आप मेरे साथ जुड़िए, और मैं आप लोगों के लिए गारंटी देता हूँ कि आप मैथ के सवाल को चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।